नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग मिसिंग नंबर का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। दोस्तों अगर अपने पार्ट नंबर 1 और 2 को नहीं देखा तो उनको जाकर जरूर देखना, क्योंकि हर एक पार्ट हमारे चैप्टर वाला जरूरी क्वेश्चन था। जैसे कि आज की क्लास में हमने कुछ इस प्रकार के प्रश्न शामिल किए। आज की क्लास में आपको बॉक्स वाले, स्टार वाले और सर्कल वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे कौन सी संख्या बनेगी, और यहाँ पे जो स्टार में क्वेश्चन मार्क देखा है यहाँ की संख्या कैसे बनाएंगी, और यहाँ पे सर्कल में देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को दे रखा है, यानी कि सब मिसिंग नंबर के क्वेश्चन है। और जो संख्या आप कैसे निकालेंगे, इनकी भी हमारी क्या होती है, ट्रिक होती है। सारी प्रश्न आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा, बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन को पहले क्या करिए, अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करिए। टॉप 5 क्वेश्चन होने वाले दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके सभी परीक्षाओं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सीडीएस, एसएससी 2024, आर्मी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, अगर हमारा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग में आपको मिसिंग नंबर के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और हर एक क्वेश्चन का पैटर्न भी समझिएगा कि कैसे हमारे अगर में क्वेश्चन मिल जाए तो हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहले आकर आपको दे रखे हैं स्टार वाली, कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यानी दोस्तों लुप्त संख्या कहाँ पे होगी, सबसे पहले आपको भी यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ये लुप्त संख्या होगी। आप कैसे निकालोगे, तरीका क्या होता है, देखो भैया इसमें आपको स्क्वायर या क्यूब वाला लॉजिक सोचना। क्यों, क्योंकि भाई देखो जोड़ गुणा करके आप नहीं बना पाओगे। यानी कि 11 से आपको 28 बनाने में दिक्कत होगी। चलो 28 बना भी लोगे, लेकिन आपको 28 से 327 बनाने में दिक्कत होगी, क्योंकि आपको इसमें कोई सीक्वेंस नहीं मिलेगा। सीक्वेंस कैसे मिलेगा, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि जो 11 दे रखा, 11 उसने कैसे लिखा। तो भाई देखो कुछ नहीं किया उसने, 11 जो है वो एक ही क्यूब क्या होती है दोस्तों, हमारी 1 होती है। ठीक है, यानी कि क्या किया उसने, एक ही क्यूब बगल में 1 लिख दिए। सेम इसी प्रकार देखो यहाँ पे देखो 28, अब यहाँ पे आप समझ जाओगे 28 कैसे लिखा। उसने कुछ नहीं किया, 2 की क्यूब क्या करी, आगे वाले नंबर की क्यूब करी, क्या होती 2 क्यूब होती है दोस्तों हमारी 8 होती है। तो उसने क्या करी, 2 8 के साथ ऐसे लिख दिया। ठीक है, यानी कुछ नहीं किया उसने, 2 के बगल में उसकी क्यूब लिख दी। यहाँ पे देखो 327 है, 3 की बगल में उसकी 27 क्यूब लिख दी। सेम इसी प्रकार से देखो 3 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि सीक्वेंस हमारा 102 हुआ, 203 हुआ, यानी 3 के बाद दोस्तों यहाँ पे 4 आएगा। 4 के बगल में क्या होगी, 4 के बगल में होगी भैया उसकी क्यूब, यानी कि 64। जिस प्रकार से 3 के बगल में उसकी क्यूब 27, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 4 आएगा, 4 के बगल में होगी उसकी क्यूब 64। अब भैया देखो सेम इसी प्रकार से आप कहोगे तो यहाँ पे आपकी क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ गई, 464। आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी आप कह दो भाई यहाँ पे 51 25 है, ये कैसे बना, तो भाई 4 के बाद यहाँ पे क्या आना, 5 आना। आप समझ गए, 5 के बाद क्या आएगी, तो भैया 5 के बाद आएगी उसकी क्यूब, जो हम पूरे सवाल में यहाँ पे पैटर्न लगा रहे थे। तो 5 क्यूब दोस्तों हमारी क्या होती है, 125 होती है, यानी कि 51 25 हमारा इस प्रकार से बना। तो कुछ सवाल में नहीं था, बस थोड़ा सा सवाल को ध्यान से देखना, तो ये क्वेश्चन मात्र आप 5 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर लोगे। हम आपको समझा रहे तो थोड़ा सा टाइम जाएगा। अब इसी प्रकार से क्या करिए, रीजनिंग जो आपको मिसिंग नंबर का दूसरा क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आप किस प्रकार से करोगे, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यानी कि भैया कुल मिलाकर हमको बतानी है यहाँ पे लुप्त संख्या, जब यहाँ पे क्वेश्चन मिला के दे रखा था। जब भी देखो आपको बॉक्स वाले सवाल मिल जाए तो आप क्या करो, यहाँ पे बड़ी संख्या देखा करो। यानी कि यहाँ पे 49 बड़ी संख्या है इस पूरे प्रश्न में, यहाँ पे 106 बड़ी संख्या, यहाँ पे 85 बड़ी संख्या। हम बड़ी संख्या क्यों ढूंढे, क्योंकि दोस्तों बड़ी संख्या से हम लोग जो बड़ी संख्या इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि दो छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या बना सकते हैं। यानी कि दोस्तों 17 15 से आप 49 बना सकते हो कुछ भी करके। ठीक है, 41 24 से आपको 106 बनाना, यानी कि जो लॉजिक आप इसमें लगाओगे वही सेम लॉजिक आपको यहाँ पे लगा के 106 बनाना, और सेम उसी पैटर्न के आधार पर आपको क्वेश्चन मार्क 29 में करके 85 बनाना। तो बड़ी संख्या पता नहीं कैसे बनाओ, देखो यहाँ पे 17 15 है, यानी कि 17 15 में हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ऐसा कुछ करना पड़ेगा 49 बना लें। तो आप जानते हो 17 15 में हमारा स्क्वायर वाला लॉजिक लगेगा नहीं, क्यूब वाला लॉजिक लगेगा नहीं, भाग वाला लॉजिक लगेगा नहीं। तो ये सारे लॉजिक आपके यहाँ पे कट हो गए, सिर्फ एक लॉजिक लग सकता है गुणे वाला। कैसे, आप 17 15 का गुणा नहीं कराना है। देखिए आप 17 15 गुणा करा दो तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, हमको सिर्फ दे रखा है 49। तो आप क्या करो, 17 में सिर्फ 2 की गुणा करा दो। तो हम जानते हैं 17 दूनी दोस्तों हमारे क्या होता है 34 होता है। 34 में अगर हम लोग यही 15 जोड़ दें, यानी कुछ नहीं करना, पहले वाले नंबर में 2 की गुणा करानी है, जो आए उसमें ये 15 जोड़ दो। तो 17 दूनी 34, 34 में जैसे 15 जोड़ो तो हमारा दोस्तों क्या होता है 49 होता है। आपने 49 बना लिया, कुछ लगा, कुछ ज़्यादा कठिन लॉजिक लगा नहीं लगा, बस प्रश्न को आप ध्यान से समझ जाइए, आसानी से कर लोगे। यानी कि पहले वाले नंबर में 2 की गुणा करा दी, ये वाला नंबर जोड़िए, दूसरा वाला आपको 49 बन गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आप 41 41 से 2 की गुणा कराओगे तो दोस्तों क्या 41 दूनी हमारा क्या होता है 82 होता है। ठीक, बिना पेन उठा देंगे कैसे सॉल्व करेंगे, 41 दूनी हमारा 82 हो गया, 82 में बस 24 जोड़ दो, आपका 106 बन जाएगा। तो देखो 4 2 हो गया 6 8 2 10, यानी कि 106 हमारा बनना है। यानी कि ये लॉजिक हमारा इस सवाल में लग रहा है। ठीक, अपने पैटर्न को पकड़ लिया। अब सेम इसी पैटर्न के आधार पर कुछ नहीं करना। अब काफी बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने में गलती कर देते हैं। भाई देखो क्वेश्चन मार्क में क्या करो, 2 की गुणा करो, क्योंकि हम हमारी पहली संख्या में 2 की गुणा करानी थी। यहाँ पे पहली संख्या क्वेश्चन मार्क है, 2 की गुणा करा दी, जोड़ क्या रहे थे दूसरी संख्या यानी कि 29। तो आप क्या करो, इसमें 29 जोड़ दो। आपने 29 जोड़ा, उसके बाद आप क्या करेंगे, बराबर में यहाँ पे रख दो 85। 85 क्यों रख रहे हो, दोस्तों में क्वेश्चन मार्क वैल्यू बनानी है। तो देखो 2 गुणा क्वेश्चन मार्क वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 क्वेश्चन मार्क हो जाएगी। अभी देखो बराबर लगा देंगे, ये 29 हमारे यहाँ पे प्लस का था, तो 85 में 29 घटा तो तुम्हारा क्या बनेगा, तो भैया 85 में 29 घटाओ तुम्हारे यहाँ पे बचेगा 56। ठीक है, आप घटा के देख लीजिए, और 56 बचा। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे चला जाएगा भाग में, यानी कि 2 की भाग 56 में 2 दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 28 आ जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों हमारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू सेम लॉजिक से क्या आ गई, 28 आ गई। ठीक है, अगर आपको चेक करना है, अब यहाँ पे क्वेश्चन के लिए अपने 28 निकालिए, आपका ऑप्शन में यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। आप कहते हो भैया कि आप अब बना के दिखा दो संख्या, यानी कि देखिए अब आपको पूरा डाउट यहाँ पे क्लियर कर दें। लॉजिक क्या था, पहले संख्या में 2 की गुणा करना, यानी कि 28 में 2 की गुणा करो हमारे क्या आएगा 56 आएगा। 56 में वही क्या करो 29 जोड़ दो। तो जैसे आप 56 में 29 जोड़ोगे तो हमारा क्या आएगा 9 हो गया 15। ठीक है, 5 2 7 1 8, यानी कि 85 बन तो रहा है। तो यानी कि क्वेश्चन मार्क हमारा 28 होगा, तभी आपका यहाँ पे सेम लॉजिक से यहाँ पे 85 बन जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में मिसिंग नंबर के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। अब इसी प्रकार से क्या करिए, रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन देखिए। देखो हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताऊंगा, तो आप शॉर्ट ट्रिक से भी समझिए, कॉन्सेप्ट के साथ समझिए कैसे हम लोग कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि आप सवाल को देखने से लगता है आपको सरल लगता है, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करते हो तो सवाल काफी आपको हार्ड लगते हैं। जैसे कि प्रश्न नंबर तीसरा यहाँ पे
सर्कल वाला कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों लुप्त संख्या हमको यहाँ पे दे रखा है, तो सर्कल वाले में क्या लॉजिक होता है आपको हम दो प्रश्न समझा चुके हैं, एक स्टार वाला एक बॉक्स वाला। तो बॉक्स वाले प्रश्न समझ गए। अब सेम इसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसमें कुछ नहीं करना आपको। जब भी आपको तो सर्कल वाले मिल जाए तो एक तो हमारा क्लॉक वाइज होता है, एक हमारा एंटी क्लॉक वाइज, यानी कि 102, 2 से 3, 3 से 6, 6 से 4। तो अब ऐसा तभी बनाओ जैसे आपकी बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, यानी कि 102, 2 से 3, 3 से 6, लेकिन 6 के बाद यहाँ पे 4 घट गया। तो आपका भाई इस तरह इस क्रम से अगर संख्या बनाओगे क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज तो आपका नहीं बनेगा, क्योंकि संख्या हमारी कहीं घट रही कहीं बढ़ रही। आप क्या करो, दूसरा हमारा लॉजिक होता है, देखो एक के सामने आप हमको 4 दे रखा, ठीक है, 3 के सामने यहाँ पे 16 दे रखा है, और यहाँ पे 6 के सामने क्वेश्चन रख दे रखा है, और 2 के सामने दोस्तों यहाँ पे 9 दे रखा है। यानी कि हमें क्या करना है, कुछ ऐसा करना है कि देखो एक के सामने क्या दे रखा है आपको, तो भैया आप कह दो भैया एक के सामने को 4 दे रखा है, यानी कि 1 से 4 आप कैसे बनाओगे। तो भाई कुछ नहीं करना, सवाल को ध्यान से देख लिया, 1 से आपको 4 बना, तो आप क्या करो, 1 से आप 4 कैसे बनाएंगे, तो आप क्या करो, एक में किसी को जोड़ दो। यानी कि अगर हम क्या करें, एक में एक को जोड़ दें, तो एक में अगर हम एक को जोड़ दो तो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 की अगर स्क्वायर कर दे दोस्तों हमारा 4 बन जाएगा। आपको तो हमारा 4 बन गया। किस प्रकार से बनाया आपने, क्या करी, एक में एक जोड़ दिया और यहाँ पे क्या करी, इसको स्क्वायर कर ली, 4 बन गया। अब सेम इसी पैटर्न के आधार पर, यानी कि 2 है, अब 2 जिस प्रकार से हमने एक में एक जोड़ा उसकी स्क्वायर करी 4 बन गया, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 2 है, तो क्या करो 2 में 1 जोड़ दो। यानी कि दोस्तों 2 से आपको 9 बनाना, क्योंकि 2 के सामने हमारा 9 कैसे बनाएंगे, समझिएगा सवाल को। आपने क्या किया, 2 में 1 जोड़ दिया, हमारा हो गया दोस्तों 3, 2 में 1 जोड़ दिया 3 हो गया, 3 की स्क्वायर कर लो, बाद में क्या होगी हमारी 9। आपको देखो 2 से 9 आपने इस प्रकार से बना लिया। काफी बच्चे सोचते हैं यार 2 से 9 कैसे बनेगा, तो भाई कुछ नहीं करना, 2 की क्यूब कर लो, अरे सॉरी हाँ, आपने यहाँ पे देखो क्यूब नहीं करनी, आपने क्या किया, यहाँ पे लॉजिक ही लगाया। भाई क्यूब क्यों करोगे, भाई क्यूब करोगे तो आपको आगे संख्या नहीं बनेगी। तो आपने क्या करी, यहाँ पे एक में एक जोड़ के उसकी स्क्वायर कर दी, तो आपका यहाँ पे 4 बन गया, ठीक है। एक में एक जोड़ो तुम्हारा 2, 2 की स्क्वायर करो दोस्तों हमारा बन गया 4, आपको सामने दे रखा। सेम इसी प्रकार से हमने 2 में एक जोड़ी 3 आ गया, 3 की स्क्वायर करी 9 आ गया। अब भाई देखो 3 से 16 यहाँ पे कैसे बनना है, देखो आपको 3 से 16 कैसे बनेगा, आपको पैटर्न क्या था भाई, 3 में एक जोड़ना, तो 3 में आपने एक जोड़ दिया तो आपका क्या होगा 4 होगा, 4 की स्क्वायर करो क्या होती है भाई 16 होती है। यानी कि 3 के सामने जो 16 दे रखा हमको इस प्रकार से दे रखा। अब सेम इसी प्रकार से, यानी कि तीनों संख्याओं में आपको लॉजिक बनना है और आपकी संख्या भी बन गया। अब सेम इसी प्रकार से 6 के सामने क्या क्वेश्चन मार्क, कैसे वैल्यू बनाओगे, भाई देखो 6 से क्वेश्चन मार्क वैल्यू अगर आपको बनानी है तो 6 में जोड़ो, 6 में 1 जोड़ो हमारा होता है 7, 7 की स्क्वायर करो क्या होता है दोस्तों हमारी होती है 49। यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू सेम लॉजिक दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 49 हो जाएगी, और आपको 49 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे अगले पार्ट में आपको और भी सर्कल वाले से हम क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन आप इस क्वेश्चन को समझिए कि इस क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार से किया, कुछ नहीं किया। देखो अगर आपको यहाँ पे 4 छोटी संख्या ना दे रखी होती तो आप क्या करते, ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई ट्रिक होती है। ऐसे हम क्वेश्चन आपको अगले पार्ट में कराएंगे, क्योंकि आपको भी समझ में नहीं आएगा। अब इस पार्ट को समझिए कि जब भी आपको कोई बॉक्स में पूरे सर्कल में आपको छोटी बड़ी संख्या कहीं दे दे तो आप सामने संख्या लॉजिक लगाया करो। सामने तो हमें स्क्वायर देगा या तो क्यूब देगा, या तो स्क्वायर क्यूब से कुछ घट बढ़ के बनना होगा, ठीक, ये होता है हमारा लॉजिक, या तो कुछ जोड़ के बनना होगा। आप कहते हो भैया एक में 3 जोड़ दो हमारा 4 बन जाए, भाई ये लॉजिक क्यों लगा रहे हो, अगर आप एक में 3 जोड़ दो तो आपका 4 बना, चलो ठीक है। अब 2 से 9 बनाओ तो क्या आप 7 जोड़ोगे, तो आपको देखो एक में आपने यहाँ पे जोड़ा 3 जोड़ा, यहाँ पे 7 जोड़ा, कोई आपको सीक्वेंस मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन आप क्या करते हो, अगर एक में एक जोड़ दो, ठीक है, यानी कि एक में एक जोड़ा उसकी स्क्वायर करी हमारा 4 बन गया, 2 में एक जोड़ा हमारे 3 हो गया, 3 की स्क्वायर कर ली, 3 में एक जोड़ा 4 हो गया, 4 की स्क्वायर कर ली 16 आ गया। सेम इसी प्रकार से भाई 6 में एक जोड़ दो 7, 6 की स्क्वायर जो आए 7 की स्क्वायर कर दो, हमारे यहाँ पे 49 बन जाएगा। कुछ करना तो कुछ नहीं करना था, ऐसे प्रश्न आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से रीजनिंग का जो दोस्तों हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, कह रहा दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या चयन कीजिए। अब देखो बॉक्स वाला आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आज क्लियर होने वाला, आज क्या पहले ही क्लियर हो गया, क्योंकि इसके पार्ट 1 और 2 हमने करा रखे हैं, तो उसमें हमने सिर्फ बॉक्स ही वाले आपको क्वेश्चन कराए। अब देखो ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे कैसे क्लियर होगा, आपको कुछ नहीं करना। अगर जिस बच्चे ने आपने पहला पार्ट नंबर 1 और 2 देखा हो तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, सिर्फ सर्कल वाले थोड़ा सा छोड़ के, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको हमने नहीं कराए। लेकिन आज इस पार्ट से आप वो भी समझ जाओगे। अब देखो यहाँ पे सवाल में क्या करेंगे, तो भैया आप कह दो अभी आपने जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था बॉक्स वाला, उसमें आपने बड़ी संख्या ढूंढनी थी, तो इसमें भी बड़ी संख्या ढूंढो। तो आपने देखा यहाँ पे बड़ी संख्या हमारी 182 होगी दोस्तों, यहाँ पे 192 हो गई, और यहाँ पे क्या होगी 187 होगी। पूरे सवाल में हमने बड़ी संख्या देखी, हमको यहाँ पे दे रखी, यानी कि ये देखो अब बड़ी संख्या भाई हमारी सवाल किस डायरेक्शन में सॉल्व होगा। हम बड़ी संख्या इसीलिए देखते हैं कि हम क्या करेंगे, सवाल की डायरेक्शन में सॉल्व होगा, यानी कि 14 26 यहाँ पे 182 बनाएंगे, 24 16 से यहाँ पे 192 बनाएंगे, और सेम उसी पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन मार्क 22 से यहाँ पे 187 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, बड़ी संख्या यहाँ पे थी तो सवाल हमारा इस डायरेक्शन में सॉल्व होगा, ठीक है। अगर बड़ी संख्या हमारी यहाँ पे क्वेश्चन इधर होती, इधर ऐसे होती, तो आप सवाल को इस डायरेक्शन में सॉल्व करते, जो कि हमने सवाल नंबर पहला आपको कराया था, ठीक है। अब इस सवाल को दो कैसे करें, इस डायरेक्शन में, यानी कि आपको 14 16 से यहाँ पे बनाना 182। तो देखो 14 और 16 में आप ऐसा क्या करो कि आपका 182 बन जाए, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे भाई, अगर 14 16 के आप गुणा करा दोगे तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि गुणे वाला लॉजिक गया, भाग वाला लॉजिक पहले गया, पूरा कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पे, ठीक है। भाग वाला लॉजिक भी गया, जोड़ वाला लॉजिक तो बिल्कुल नहीं लगेगा, घटाने वाला लॉजिक भी गया यहाँ पे। लेकिन अब क्या करूँ, आप यहाँ पे भाग वाला लॉजिक लगा सकते हो। कैसे, आप 14 के भाग 26 में ना दो, 26 14 के आपस में भाग ना कराइए, आप क्या करिए यहाँ पे भाग वाला लॉजिक आपका कैसे लगेगा, इसमें दो लॉजिक लगेंगे आपका, भाग और गुणे वाला। कैसे लगेगा देखिए, आपको बनाना क्या 182 बनाना, यानी कि 14 में भाग ना करा के आप क्या करो, आप जानते हो 14 वर्ग हमारे क्या होता है दोस्तों 169 सॉरी 196 होता है, ठीक है। 14 वर्ग हमारे क्या होता है 196 होता है, यानी कि हमारे 14 वर्ग के आसपास है। तो हम क्या करें देखिए, आप समझिएगा यहाँ पे 14 है, अगर हम क्या करें 26 में 2 की भाग करा दें, 14 में क्या करें, देखो 14 से लिख लिया, 26 में क्या करें 2 की भाग करा दो, 26 में 2 की भाग करेंगे तो दोस्तों हमारे क्या आएगा 13 आएगा।
आपके देखो 13 आ जाएगा। ऐसे 14 13 के आपस में गुणा करा दीजिए, 13 चौके दोस्तों हमारे क्या होता है 52 होता है, ठीक है। और हंसी लग गया आपका 5 13 ग्राम 13 5 हमारा हो गया 18, यानी कि क्या किया आपको मालूम है आपको देखो 182 बन गया। कैसे बना समझिएगा, उसने क्या किया 26 में 2 की भाग कर दी जो आया, 26 में 2 की भाग 26 में करो हमारा आ गया 13, 13 14 के आपस में गुणा करा दी 182 बनेगा। अब सेम इसी पैटर्न को आधार पर आपको नीचे देखना है, यानी कि 24 16 से देखिए यहाँ पे क्या भाई 192 आपको बनना है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, देखो 16 में क्या करो जिस प्रकार से हमने 26 में 2 की भाग करी सेम इसी प्रकार से 16 में 2 की भाग करो तो क्या आएगा भाई 8 आएगा, 2 की भाग 16 में कर दी 8 आ गया, ठीक है। अब उसी 8 की क्या करो 24 में गुणा करो, तो 24 अट्ठे हमारा दोस्तों क्या होता है आप जानते हो भैया 24 अट्ठे हमारा होता है भैया 192। देखो आपको 192 यहाँ पे दे रखा है, यानी कि इस क्रम से हमारा इस क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब सेम इसी पैटर्न के आधार पर अब काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। लॉजिक क्या था भैया, देखिए पहला तरीका आपको था क्वेश्चन मार्क में गुणा किसी करोगे, देखो पहली संख्या हमने गुणा किसी करे थे, ये वाली दूसरी संख्या थी उसमें 2 की भाग करके जो आ रहा है उसकी गुणा कर दे रहे थे। सेम इसी प्रकार से भाई क्वेश्चन मार्क में गुणा करोगे 22 में 2 की भाग करके, जैसे ही आप 2 की भाग 22 में करोगे तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे 11 आ जाएगा, उसी गुणा करा दोगे क्वेश्चन मार्क के साथ में, ठीक है। बराबर में क्या रख दोगे 187 रख दोगे, ठीक है। क्योंकि 187 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमको यहाँ पे 187 दे रखा है, आप हमसे पूछिए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, तो भाई क्वेश्चन मार्क की वैल्यू तभी निकाल पाओगे जब बराबर में 187 रखोगे। तो देखो क्वेश्चन मार्क 11 तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 187 और बट्टे में क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी कुल मिला के 11 के भाग 187 दे दो, 187 में दे दो, जो आपका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही आप देखो 11 की भाग 187 में दोगे तो आपका 11 का नाम होता है 11, यहाँ कितना बचा भाई यहाँ पे बचा 7, यानी 11 7 हो गया हमारा 70, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी क्या आ गई दोस्तों 77 आ गई। सेम लॉजिक सेम पैटर्न से, तो अगर दोस्तों हमारे क्वेश्चन मार्क अगर 77 बोले 17 होगा, ठीक है, बोला थोड़ी दिक्कत होगी बोलने में। देखो यहाँ पे भैया हमारा क्या आ गया 17 आ गया, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दोस्तों हमारे क्या आ जाएगा यहाँ पे 17 आ जाएगा, ठीक है। कोई भाग देने पे हमारा क्या है 17 आया, तुम्हारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू अगर 17 हो जाएगी तो आप क्या करोगे 2 की भाग 22 में करोगे आपका 11 आ जाएगा, 11 गुणा 17 कर दो तो आपके यहाँ पे 187 बन जाएगा, जो कि अभी तक हम ऊपर कर रहे थे। तो आपने पे क्वेश्चन की वैल्यू निकाली 17, यानी कि आपको ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न आपके ग्रामीण सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए कि जिस प्रकार से हम किस प्रकार से बॉक्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक वृत्त वाला क्वेश्चन आपको और देखना है। अब देखो इस प्रश्न में हमारा क्या हो रहा है, अब इस प्रश्न में हमारा कोई दूसरा यूनिक लॉजिक रहने वाला। अब देखो क्लॉकवाइज सॉल्व हो गया एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले भैया आप कहोगे पहला जो आपने क्वेश्चन इसके पहले किया था उसको हमने क्या किया 4 के सामने वाली संख्या बनाई थी, 20 के सामने वाली संख्या ये है और 34 के सामने वाली संख्या 130 है। तो भाई आप क्या करो इसी सेम उसी पैटर्न के आधार पर संख्या बनाओ। तो भाई ये पैटर्न इसमें क्यों लगेगा, नहीं लगेगा उस सवाल में हमारा इसलिए पैटर्न उसमें लग रहा था क्योंकि हमारे कहीं पे संख्या घट रही थी कहीं पे बढ़ रही थी। लेकिन इस सवाल में देखो क्या हो रहा है 4 से 10 हो रहा, 10 से 20 हो रहा, 20 से 34 हो रहा, 34 से 52 हो रहा, यानी कि 52 के बाद भी कोई बड़ी संख्या आएगी। बड़ी संख्या क्यों आएगी, क्योंकि देखो सारे ऑप्शन आपको 52 से बड़े दे रखे हैं, यानी कि हमको यहाँ पे क्या करो कॉन्सेप्ट क्या मिला आपको इसमें एक चीज़ देखने को मिली होगी कि हमारे एक सवाल अब क्लॉक वाइज में सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, कुछ जोड़ घटा के सॉल्व होगा। अब पहले आपके तो पहले वाले व्रत में क्या हुआ था वो तो आपने इसमें लॉजिक नहीं, देखो पहले वाले व्रत में भैया हम इसलिए लगाया था क्योंकि यहाँ पे 102 हुआ, 203 हुआ, 3 से 6 हुआ, चलो ठीक है। लेकिन 6 के बाद भाई 4 क्यों दिया, 4 के बाद अगर 7 8 ऐसे कुछ होता तो हम बनाने की कोशिश करते क्लॉक वाइज में। और क्लॉक वाइज बनाना ही क्यों, क्योंकि आपने देखा एक के सामने यहाँ पे 4 है, 2 के सामने यहाँ पे 9 है, तो ये सारी संख्या हमारी क्या है स्क्वायर क्यूब के आसपास है। तो आपने क्या करी स्क्वायर को वैसे कर ली कुछ जोड़ घटा के। अब सेम इसी पैटर्न के आधार पर अब इस क्वेश्चन को देखिए, अब इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लग रहा है, देखो यहाँ पे 4 से क्या हो रहा है 10 हो रहा है, 10 से 20 हो रहा है, यानी कि सारी संख्या हमारी बढ़ते हुए क्रम में जा रही है। तब क्या करोगे सवाल को बना सकते हो, कैसे बनाओगे। अब 4 से आपको 10 बनाना तो भैया आप कह दोगे 4 में अगर हम लोग 6 जोड़ देंगे, पहला लॉजिक आपका ये है, ठीक है। 4 में भैया आपने क्या जोड़ी 6 जोड़ी, आपका 10 बन गया, आपने बना लिया 10, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आधार पर आपको 10 से 20 बनाना है। तो 10 से 20 कैसे बनाएंगे, देखो 10 आ गया, अब 10 से 20 कैसे बनाओगे। आप देखो सबसे पहले आपने क्या जोड़ी 6 जोड़ी, अगर हम 6 में 4 बढ़ा दें, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो 10 में अगर हम लोग 10 जोड़ दें तो आपका 20 आ जाएगा। तो किस पैटर्न के आधार पर आप बढ़ा रहे हो, तो आपने क्या करी देखो आप सबसे पहले 6 जोड़ी, 6 में 4 बढ़ा दो आपका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, उसी 10 में 10 जोड़ दो तो आपका क्या आ जाएगा फिर 20 आ जाएगा। अब आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे जब भैया क्या करोगे यहाँ पे। अब देखो आपने 10 से 20 बनाई, कैसे बनाई प्लस 10 करके बनाई, अब 20 से आपको 34 बनाना। अब देखो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, 20 हम क्या जोड़ेंगे आपको 34 बन जाए। अब ऐसी मर्जी से मत करिएगा, देखो 20 निकाला आपने, ठीक 20 आ गया, अब 20 में क्या जोड़ोगे, तो भाई 20 में आपको जोड़ना पड़ेगा। देखो 6 से क्या हुआ 10 हुआ, 10 से यहाँ पे क्या होगा 14 होगा, क्योंकि हम प्लस 4 करके बढ़ा रहे हैं। तो 10 से क्या होगा 14 होगा, यानी 20 में अगर हम लोग 14 जोड़ो तो हमारा बन जाएगा दोस्तों 34। तो आपने 34 भी इस प्रकार से बना लिया, किस प्रकार से बनाया 20 में 14 जोड़ दिया, ठीक। अब सेम इसी पैटर्न के आधार पर आगे देखना। अब यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। अब भाई 34 आपने निकाली, अब भाई 34 से क्या बनाओगे भाई 34 से बनाओगे 52, 34 से 52 कैसे बनाओगे। देखो भैया सबसे पहले 6 से आपने 4 बढ़ाया 10 हो गया, ठीक है। 10 के बाद 14 जोड़ दिए, 14 के बाद आप क्या जोड़ रहे हो यहाँ पे 18 जोड़ रहे हो, ठीक है। यानी कि आप ऐसे क्या करो पहले आप गैप भी निकाल लो कि किस प्रकार से हमारा 52 बना, किस प्रकार से 20 से 34 बना, 34 से 52 बना, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो देखो आप जैसे 34 आपको 52 बना है भैया, देखो हम इसमें क्या जोड़ेंगे 34 में 18 जोड़ देंगे, तुम्हारा पे बन जाएगा 52, आपने 52 बना दिया। लेकिन भैया बात आती है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बनाओगे। तो आपको देखो यहाँ पे एक सीक्वेंस मिला, देखो 6 से यहाँ पे 4 बड़ा 10 हो गया, 10 से यहाँ पे 4 बड़ा 14 हो गया, 14 में 4 बड़ा 18 हो गया, यानी कि 18 के बाद 4 बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे निकलेगी, जिस प्रकार से आपने देखो अब देखो 20 में 14 जोड़ा, यानी कि 14 जोड़ा तुम्हारा 34 बन गया था। अब 34 में 14 में 4
हमने बढ़ाया, तुम्हारा क्या हो गया 18 हो गया। उसी 18 को हमने क्या करा 34 में जोड़ दिया, तो आपका यहाँ पे 52 बन गया। तो आपका 52 बन गया। अब 52 से बनाने आपको क्वेश्चन की वैल्यू, यानी कि 18 से मैं 4 बढ़ा दो, आपका क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। जो 22 आएगा उसको 52 में जोड़ दो। तो जैसे 22 52 हमारा क्या होता है, तो 5 2 2 हो गया हमारा 204, ठीक है, और 5 2 दोस्तों हमारा हो गया 7, यानी कि 74 आ गया। यानी कि 52 में अगर हम लोग 22 को जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा 74 आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर भैया सेम लॉजिक से क्या आ जाएगा, फिर 74 आ जाएगी। और आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, बस आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कह दो वही भैया हमको आगे भी सॉल्व करके बताओ, यानी कि 74 से देखो यहाँ पे 100 कैसे बनेगा। तो देखो कुछ नहीं करना है, आपने 22 में 4 बढ़ा दो, जो आया उसको 74 में जोड़ दो। यानी कि देखो 18 में 4 बढ़ाई तो 22 आया, 22 को मैं क्या करा 52 में जोड़ दिया, आपका 74 बन गया। अब 22 में 4 बढ़ाओ तो 22 में देखो ऊपर देखिएगा, 22 में 4 बढ़ाओ हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा। 26 में क्या जोड़ो 74 जोड़ दो। तो जैसे भैया आप 26 में 74 जोड़ोगे 6 4 हमारा हो गया 10, ठीक है, और 7 दोनों एक हमारा 10 हो गया, यानी कि 100 बन तो रहा। आप देखो 100 आपको 74 के बाद दे भी रखा है। अब आप कह दो भैया 100 से हमको 130 भी बना के दिखा दो। ये सब एग्जामिनर आपको टाइम वेस्ट करने के लिए इतना लंबा क्वेश्चन मतलब सवाल को बना दी है। अब ये देखो 100 से 130 कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है। अब देखो भाई देखिए आपने 100 कैसे बनाया, तो आप कह दो भैया हमने 22 में 4 बढ़ाया, जो 26 आया 26 को 74 में जोड़ दिया, आपको 100 बनेगा। अब 100 से 130 कैसे बनाओगे भाई, 26 में क्या बढ़ो 4 जोड़ दो, 26 में 4 जोड़ो हमारा क्या हो जाएगा 26 4 दोस्तों तो हमारा 30 होता, ठीक है। 30 को क्या करोगे 100 में जोड़ दोगे तो आपका 130 बन जाएगा। देखो आपको 130 यहाँ पे दे रखा, तो यानी कि ऐसे प्रश्न आप बिना पेन उठाए को सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ी बहुत आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी, आसानी से बना लोगे। अगर आपको डायरेक्टली सवाल करना होता आपने ध्यान देखा भाई 4 से क्या बनना 10 बनना 6 जुड़ा, ठीक है, 10 से 20 बनना हमारा क्या बनना 10 बनना, 20 हमारे क्या बनना 34 बना, या तो भैया 14 जुड़ा, 34 हमारे क्या बनना 52 बना, आपका तो भैया 18 जुड़ गया। लेकिन बात आती है भैया 52 से क्वेश्चन को कैसे बनाए, तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपको हम बिल्कुल बेसिक तरीका बताएं तो कैसे करते हैं, बिल्कुल एक कैलकुलेशन साथ में, बिना कैलकुलेशन करना तो आप ऐसे करिए आसान ट्रिक से बिना पेन उठाए। देखो भाई आप जानते हो यहाँ पे 6 बढ़ गया, यहाँ पे 10 बढ़ गया, यहाँ पे 14 बढ़ गया, यहाँ पे 18 बढ़ गया, 18 के बाद यहाँ पे क्या बढ़ेगा, तो देखो भाई बिल्कुल नंबर सीरीज के तरीके क्वेश्चन हो गया। यानी कि 6 से 10 बढ़ा कैसे बढ़ा 4 बढ़ गया, 10 से 14 हुआ क्या बढ़ा 4 बढ़ गया, 14 से क्या हुआ 18 बढ़ गया 4 बढ़ गया, यानी कि 18 के बाद भी 4 बढ़ेगा, क्योंकि पीछे हमको सीक्वेंस मिल गया प्लस 4 का के रूप में बढ़ रहा है। यानी कि 18 में 4 बढ़े क्या आ जाएगा दोस्तों 22 आ जाएगा। अब देखो जिस प्रकार से आपने 34 में 18 जोड़ा तो आपका 52 बनकर सेम इसी प्रकार से यहाँ के आपने निकाला आपने 22 को 52 जोड़ दो तो आपका बन जाएगा यहाँ पे 74, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था। मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन था दोस्तों, लेकिन हर एक क्वेश्चन को आप हम कॉन्सेप्ट के साथ में बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ में बताते हैं कि हर एक क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप आगे जो भी आपका क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ में क्या करो कैलकुलेशन के साथ बेस्ट कैलकुलेशन के साथ में आप आसानी से बना लो। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग मिसिंग नंबर के 5 के 5 प्रश्नों को आसानी से समझ गए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना आए कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर दीजिए, उसको नेक्स्ट पार्ट में समझा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के साथ में बस आप कमेंट कर देना, उसको नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल डीपली से और बिल्कुल आसान तरीके से समझा देंगे। जैसे कि आप देखो आपको यहाँ पे इतना करने की जरूरत नहीं कि आप ऐसे कितना कहाँ पे 4 बढ़ रहा कहाँ पे देखो यहाँ पे 6 आया यहाँ पे 8 यहाँ पे 10 आया तो भैया तो 4 बढ़ा जैसे हमने लिख के बताया था, हमने लिख के आपको तो करने की जरूरत ही नहीं है। आप प्रश्न ध्यान से देखिए आपको तो भैया 4 से क्या हो रहा है 10 हो रहा है, 6 बढ़ गया 10 से क्या हो रहा है 20 हो रहा है, 10 बढ़ गया ठीक है 20 से क्या हो रहा है 34 हो रहा है। कैसे बना तो आपको तो भैया 14 जुड़ रहा है, 34 से क्या हुआ 52, आपके तो 18 जुड़ रहा है, 52 से क्या हो गया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कैसे बनाओगे। देखो भैया 6 से 10 कैसे बनना, 10 से 14 कैसे बनना, 14 से 18 बनना। तो भैया 6 से 10 बनना 4 जोड़ के और 10 से 14 बनना 4 जोड़ के, 14 से 18 बनना 4 जोड़ के, यानी कि 18 के बाद वाला जो गैप आएगा वो 4 जोड़ के बनेगा 22, 22 को 52 जोड़ दो, क्वेश्चन का वैल्यू आंसर टिक कर दो। कुछ नहीं करना था। अब से इसी प्रकार से कोई भी सवाल हो, अब देखो जैसे हमने ये वाला सवाल किया कुछ किया क्या किया इसमें हमने कुछ नहीं किया भाई 14 में क्या जो 26 में 2 की बात करी जो आया 14 में गुणा कर दी बन गया सवाल, 16 में 2 की बात करी जो आया 24 में जो गुणा कर दी बन गया सवाल। सेम इसी प्रकार से 22 में 2 की भाग करी क्या आया 11 आया, 11 को क्या करा 187 में भाग दो तो आपकी क्वेश्चन का वैल्यू बन जाए। कुछ करना तो कुछ नहीं करना, बस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे हर एक क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से पूर्ण कर देंगे। आप जैसे भैया सर्कल वाला ये सवाल है आपको तो भैया सवाल को इसके डायरेक्शन में क्यों नहीं सॉल्व किया आपको हम पहले तरीका बता चुके हैं, लेकिन फिर भी देखो एक के सामने 4 दे रखा है यानी कि आपको आमने सामने भी देखना है, 2 के सामने यहाँ पे 9 दे रखा है, 3 के सामने यहाँ पे 16 दे रखा है, आपको ऐसे भी सवाल को देखना है। अब जब आपको क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक में कोई लॉजिक ना मिले तो आप इस क्रम में भी देखेंगे। और देखो भैया कोई मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज क्वेश्चन है, नंबर लॉजिक क्वेश्चन है, आपको जोड़ गुणा भाग घटाना स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर इतने लॉजिक के अलावा कोई बाहर नहीं जाना। अगर देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लिखा इसने कुछ नहीं किया, देखो इसमें आपका लगा जोड़ वाला और स्क्वायर वाला लॉजिक, यानी क्या किया एक में उसने एक जोड़ दिया जो आया उसकी स्क्वायर कर दी। ऐसे आपको क्वेश्चन सारे सॉल्व करने होते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो पे अंत तक बने रहें ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करिएगा और हर एक क्वेश्चन को कॉपी पे नोट करिएगा, कॉन्सेप्ट जरूर नोट करिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारा किस किस प्रकार में किस प्रकार से लगता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग हर क्वेश्चन को यहाँ पे समझ गए। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।